नमस्कार, कर्नाला टीवी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं वर्षा। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। कांग्रेस की मनमानी से तंग आकर पनवेल मालडूंगी स्थित टाउरवाड़ी के सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया शेखा पक्ष में जाहिर प्रवेश। रवाले में घटी दुखद घटना, दीवार सरकने से पति पत्नी की हुई मौत तो 7 साल का बच्चा हुआ घायल। सिडको के अध्यक्ष पद पर प्रमोद हिंदुराव का हुआ चयन के बाद कहा कि भूमिपुत्रों को दिया जाएगा प्राधान्य। और गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में यातायात विभाग और पुलिस विभाग द्वारा किए गए सुरक्षा के इंतजाम। शेखा पक्ष के शहर सचिव नितिन पाटिल के जन्मदिन के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था, जिसमें प्रांगण स्पोर्ट्स क्लब द्वारा बनाए गए बस स्टॉप एवं वाचनालय का उद्घाटन, सड़क के काम का भूमि पूजन तथा पुरोगामी युवा संगठन एवं लाल ब्रिगेड संगठन द्वारा स्वास्थ्य शिविर आदि का समावेश है। शेतकरी कामगार पक्ष के शहर सचिव नितिन पाटिल के जन्मदिन के उपलक्ष्य में पनवेल में विभिन्न समाजोपयोगी कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था। इतवार को प्रांगण स्पोर्ट्स क्लब द्वारा पनवेल स्थित कैलाश पार्क सोसाइटी के पास बनाए गए बस स्टॉप एवं वाचनालय का उद्घाटन नगराध्यक्ष संदीप पाटिल के हाथों किया गया, तो कफ नगर में सड़क के काम का भूमि पूजन भी नगराध्यक्ष संदीप पाटिल के हाथों किया गया। इस अवसर पर स्वयं नितिन पाटिल, कर्नाला स्पोर्ट्स अकेडमी के संचालक आनंदुरी, महिला आघाड़ी की पूर्व अध्यक्ष माधुरी गोसावी, पूर्व नगर सेवक श्री भोईर, नीलेश मात्रे, प्रदीप सावंत आदि गणमान्यों सहित नितिन पाटिल के शुभचिंतक बड़ी संख्या में उपस्थित थे। वहीं नितिन पाटिल के जन्मदिन के उपलक्ष्य में पुरोगामी युवा संगठन एवं लाल ब्रिगेड संगठन वार्ड नंबर 24 और 25 के संयुक्त प्रयासों से डॉक्टर गजेंद्र सिलीमकर के श्री क्लिनिक में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया था। इस शिविर का उद्घाटन पूर्व नगर सेवक वजूभाई सादरानी के हाथों किया गया। कांग्रेसी नेताओं की मनमानी से तंग आकर पनवेल मालडूंगी स्थित टाउरवाड़ी के सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सोमवार को शेतकरी कामगार पक्ष में जाहिर प्रवेश किया, जिनका स्वागत जिला सचिव बालाराम पाटिल, पंचायत समिति के सभापति प्रकाश जीतेकर, पूर्व सभापति काशीनाथ पाटिल, प्रमोद भगत आदि ने किया। स्थानीय कांग्रेसी नेताओं द्वारा किए गए झूठे वादों से पनवेल तालुका अंतर्गत मालडूंगी स्थित टाउरवाड़ी का अभी तक विकास नहीं हो पाया है। इन लोगों का कहना है कि कांग्रेस ने हमें विकास के जो वादे किए थे वो खोखले साबित हुए, उसे अभी तक पूरा नहीं किया गया और इसलिए शेखा पक्ष के कार्य प्रणाली पर विश्वास रखते हुए टाउरवाड़ी के कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने शेतकरी कामगार पक्ष में प्रवेश किया। सोमवार को आयोजित इस पक्ष प्रवेश के दौरान जिला परिषद के स्वास्थ्य एवं शिक्षा सभापति बालाराम पाटिल, पंचायत समिति के सभापति प्रकाश जीतेकर, पूर्व सभापति काशीनाथ पाटिल, प्रमोद भगत, जिला परिषद सदस्य मारुति भस्मा, मधु वाघ, चांगा शेठ, बबन पाटिल, मदन शेठ आदि गणमान्यों सहित ग्रामवासी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। इस अवसर पर बालाराम पाटिल ने उपस्थितों को संबोधित करते हुए कहा कि शेखा पक्ष ने जो भी वादे आम जनता से किए हैं उसे 100% पूरा किया है। आने वाले समय में टाउरवाड़ी में अनेक विकास कार्य किए जाने की बात बालाराम पाटिल ने की। मनापासून तुम्हा साऱ्यांचं शेतकरी कामगार पक्षामध्ये स्वागत करतो आणि स्वागत करत असताना शेतकरी कामगार पक्षाचा जिल्हा चिटणीस म्हणून आपणा साऱ्यांना या ठिकाणी अशी अभिवचन देतो की ज्या विश्वासानं, ज्या कारणासाठी आपण शेतकरी कामगार पक्षात आलेला आहात तो विश्वास सार्थ ठरवल्याशिवाय आम्ही मंडळी स्वस्थ बसणार नाही। 97 सालापासून मी पंचायत समितीमध्ये कार्यरत आहे। अनेक वेळा या भागात आपण अगदी पुराच्या वगैरे बाबतीत पण काम केलं, पण टावरवाडीमध्ये आपल्याला कधी अशा पद्धतीची लोक आपल्या जवळ आली नव्हती। 1-2 वेळा आली, पण रात्री प्रवेश झाला आणि दुसऱ्या दिवशी पुन्हा ती मंडळी काँग्रेसमध्ये गेली, अशी परिस्थिती 2-3 वेळेला या ठिकाणी झालेली होती। आज आपण काही कामाच्या अपेक्षेने शेतकरी कामगार पक्षाकडे आलेला आहात। आमदार विवेक पाटील साहेबांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही मंडळी काम करतो। आम्हाला जी गोष्ट करणं शक्य असेल तीच गोष्ट आम्ही लोकांना कबूल करतो। इस दौरान जिला परिषद के माध्यम से तकरीबन 8 लाख रुपयों की लागत से बनाए जा रहे जल आपूर्ति योजना का शुभारंभ काशीनाथ पाटिल के हाथों किया गया, जिसके बारे में बोलते हुए बालाराम पाटिल ने कहा कि शेखा पक्ष सिर्फ आश्वासन नहीं देता बल्कि उन्हें पूरा भी करता है, जिसका जीता जागता उदाहरण आपके सामने है। आपण मंडळींनी पाणी पुरवठ्याच्या योजनेचं काम माजी सभापती काशीनाथ पाटील यांना त्या ठिकाणी सुचवलेलं होतं। आज या ठिकाणी आम्ही मंडळी आलोय
त्यावेळेस तुमच्या पाणी पुरवठा योजनेसाठी 8 लाख रुपये जिल्हा परिषदेतून आपण मंजूर केलेले आहेत। हे आपल्याला सांगण्यासाठी आम्ही मंडळी इथं आलेलो आहोत। निश्चितपणाने त्या महिन्या 2 महिन्याच्या काळामध्ये हे काम पूर्ण होईल। मगाशी आमच्या भगिनींनी त्या ठिकाणी सांगितलं की आपण फक्त आश्वासनं देऊ नका, पण आम्ही आजपर्यंत कुठल्याही गावामध्ये अशा पद्धतीची खोटी आश्वासनं दिलेली नाहीत। जे शब्द दिले ते आपण पूर्ण केलेले आहेत। आपण साऱ्या मंडळींनी पाणी पुरवठा योजनेची मागणी आमच्याकडे केलेली आहे। पाणी पुरवठा योजना आपण मंजूर केलेली आहे। इस अवसर पर काशीनाथ पाटिल ने भी उपस्थितों को संबोधित किया। टावरवाडीचा प्रवेश म्हटला की लोक मनाने संशय घेतात, पण लोकांना जे संशय घेतात त्यांना त्यांची तोंडगिरी बंद करा आणि शेका पक्षाच्या बरोबर निष्ठेने राहा। मागेचे काम आणि मागचे तुम्ही सांगाल ती गोष्ट आम्ही केल्याशिवाय कालीचंद पाटील यांच्या नेतृत्वात आम्ही राहणार नाही असं अभिवादन देतो। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित गणमान्यों के हाथों शेका पक्ष में दाखिल हुए कार्यकर्ताओं का स्वागत किया गया। पंजाला नाही छक्क्याला बाई मत माझं शेका पक्षाला, पंजाला नाही छक्क्याला बाई मत माझं शेका पक्षाला, पंजाला नाही छक्क्याला बाई मत माझं शेका पक्षाला, पंजाला नाही छक्क्याला बाई मत माझं शेका पक्षाला। सिडको के अध्यक्ष स्वर्गीय नकुल पाटिल के बाद रिक्त पद पर प्रमोद हिंदुराव विराजमान हो गए हैं। तो आइए जानते हैं इस अध्यक्ष पद की नियुक्ति पर प्रमोद हिंदुराव ने क्या कहा। खबर विस्तार से। सिडको के अध्यक्ष पद की कुर्सी नकुल पाटिल के देहांत होने के बाद खाली पड़ी थी। इस पद पर योग्य और काबिल व्यक्ति का चयन होना बाकी था, जिसकी तलाश अब पूरी हो चुकी है। अब सिडको के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति की गई है प्रमोद हिंदुराव की। सोमवार को प्रमोद हिंदुराव ने अपना पद स्वीकार किया। प्रमोद हिंदुराव ने अपने भाषण में साफ कहा कि नवी मुंबई के भूमिपुत्रों को प्राथमिकता पहले दी जाएगी। इस अवसर पर मीडिया कर्मियों ने सिडको के नवनिर्वाचित अध्यक्ष प्रमोद हिंदुराव से बात की। भूमिका ही माझ्या लोकशाही आघाडी सरकारची आहे। देशाचे नेते शरदचंद्रजी पवार साहेब यांनी 12.5% जो शेतकऱ्यांना 12.5% जागा त्यांना दिलेला निर्णय घेतलेला आहे, त्याची अंमलबजावणी तंतोतंत करण्याचं काम त्यांनी केलेलं आहे। या पुढच्या काळामध्ये कुठलाही प्रकल्प घेत असताना शेतकऱ्याच्या हिताला कुठलीही बाधा येणार नाही याची काळजी सिडकोचा चेअरमन म्हणून मी घेईल। मला या भागातले आमचे लोकप्रतिनिधी असतील त्यांचं सहकार्य आहे, माझ्या पक्षाचं काम करणारे जे कार्यकर्ते आहेत त्यांच्या सूचना। फिलहाल देखना ये होगा कि सिडको के अध्यक्ष ने जो भाषण दिया है उस पर कितना अमल करते हैं, क्योंकि आज तक देखा यह गया है कि लोगों की कथनी और करनी में बहुत फर्क होता है। इसमें प्रमोद हिंदुराव अपने द्वारा कही गई बातों पर कितना अमल करते हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। करनाला टीवी के लिए नवी मुंबई से गोपाल शाह की रिपोर्ट। 3 दिनों से लगातार हो रही भारी बरसात से जहां रेल मार्ग सड़क मार्ग को अवरुद्ध कर दिया गया, वहीं पहाड़ सरकने से कईयों की जान पर बनाई। तो आइए देखते हैं बारिश का तांडव। 3 दिनों से जारी बारिश की वजह से महाराष्ट्र में कई हिस्सों में बाढ़ की परिस्थिति बन गई है। दूसरी तरफ मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेन भी जहां तहां खड़ी हो गई, जिसकी वजह से मुंबई की रफ्तार थम सी गई थी। हजारों लोगों को बारिश की वजह से दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं नवी मुंबई रबाले में एक दीवार गिरने से एक परिवार के 2 लोगों की मौत हो गई। इस दर्दनाक घटने में जहां पति पत्नी की मौत हो गई, वहीं उनका 7 वर्षीय बालक घायल हो गया है। यह दर्दनाक घटना रबाले स्थित आदिवासी कातकरी पाड़ा के झोपड़पट्टी में घटी। इस हादसे में तुलसी प्रसाद महतो उम्र 38 वर्ष तथा उनकी पत्नी मालती की मौत हो चुकी है। 7 वर्षीय घायल बालक को नवी मुंबई महानगर पालिका अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। इस पूरे हादसे पर दमकल विभाग के अधिकारी से मीडिया कर्मियों ने बात की। गेले 2-3 दिवस सतत जो धुवांधार पाऊस होता, त्या पावसामुळे या ठिकाणी काही भाग जो दरड सारखा होता तो निश्चित झाल्यामुळे तो कोसळला आणि अचानकपणे रात्री 12:30-1 दरम्यान तो कोसळल्यामुळे आतमध्ये असलेली 2 व्यक्ती एक पती पत्नी हे त्या दबावाखाली दबून गेले आणि तात्काळ आम्हाला याची माहिती मिळाल्यानंतर रेस्क्यू ऑपरेशन म्हणून आमचे आपत्ती व्यवस्थापनचे कर्मचारी वगैरे सगळे घेऊन आम्ही या ठिकाणी धाव घेतली आणि त्या मलब्यातून त्यांना आम्ही बाहेर काढलं। तोपर्यंत त्यांचा मृत्यू झालेला होता। त्यांचा एक मुलगा आहे, त्याला थोडा मार लागलेला आहे आणि सद्यस्थितीमध्ये दरवर्षाप्रमाणे या ठिकाणी जे अशाच ठिकाणी धोकादायक ठिकाणी राहतात अशा लोकांना महानगरपालिकेतर्फे स्थलांतरित होण्यासाठी नोटिसा दिल्या जातात। अशा प्रकारच्या नोटिसा आपण यांनाही बजावलेल्या होत्या आणि मोठ्या प्रमाणामध्ये रिटर्निंग वॉलचं काम आपलं या ठिकाणी झालेलं आहे। एक 20 मीटरच्या रिटर्निंग वॉलचं काम
त्याच घरांच्या काही आग्रहामुळे राहून गेलो होतं, त्यामुळे या प्रकारची दुर्घटना अचानकपणे घडलेली आहे। वही घायल बालक से भी मीडिया कर्मियों ने बात की। आपको मिट्टी लगा? आप गिर गए नीचे, फिर आप नींद में थे? अभी दुख रहा है आपको? लगा है तो दुख रहा है? हालांकि इस हादसे का शिकार बने परिजनों को महापौर निधि से 2 लाख रुपयों की आर्थिक सहायता दिए जाने की बात मनपा आयुक्त ने कही है। करनाला टीवी के लिए नवी मुंबई से गोपाल शाह की रिपोर्ट। पनवेल स्थित सांगुरली गांव का रहने वाला अमित देशमुख आर्मी में जाने के लिए मिलिट्री स्कूल में दाखिल हुआ, मगर आर्मी में कुछ कर गुजरने का उसका सपना अधूरा रह गया। उसके परिवार वालों को आज भी उसकी यादें अस्वस्थ कर देती है। स्पेशल रिपोर्ट। 28 अक्टूबर 1985 को पनवेल तालुका अंतर्गत सांगुरली गांव में अमित का जन्म हुआ। सांगुरली के इसी पुश्तैनी मकान में पले बढ़े अमित का सपना था कि वो मिलिट्री ज्वाइन कर अपने देश की सेवा करे। वैसे उसके पिताजी रविंद्र देशमुख यानी आरबी देशमुख निर्माण व्यवसायी होने के बावजूद भी अमित ने अपने व्यवसाय में खास रुचि नहीं दिखाई। उसका रुझान हमेशा मिलिट्री में भर्ती होने की तरफ रहा और अमित में बचपन से ही वो इच्छा देखी गई, क्योंकि 5 साल की उम्र में ही उसे सैनिक की पोशाक लुभाता रहा। इन तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि देश का एक सैनिक बनने की ख्वाहिश अमित के मन में कब से जागी होगी। यह सब तस्वीरें गवाह हैं कि अमित के मन में कितनी राष्ट्रभक्ति थी। जैसे जैसे अमित बड़ा होता गया, वैसे वैसे उसने अपने मितभाषी स्वभाव से सबको अपना कायल बना दिया। उम्दा व्यक्तित्व वाले अमित ने अपने इर्द गिर्द अपने चाहने वालों का इस कदर जमावड़ा बना लिया था कि उसकी मृत्यु की खबर उसके चाहने वाले बर्दाश्त नहीं कर पाए। जब उसकी मृत्यु की खबर उन्होंने सुनी तो उसके दोस्तों और रिश्तेदारों ने उसके नवीन पनवेल स्थित घर के सामने भीड़ लगा दी। बचपन से ही मिलिट्री में दाखिल होने की तमन्ना लिए जवान हुए अमित ने नासिक के भोसला मिलिट्री स्कूल में अपना दाखिला करवाया और अपने हुनर और कुशाग्र बुद्धि से अपनी अलग पहचान बनाई। पढ़ाई में तेज अमित खेलों में भी हमेशा अव्वल रहा, जिसका सबूत है ये सभी सर्टिफिकेट्स जो उसने भोसला मिलिट्री स्कूल की ट्रेनिंग के दौरान हासिल किए थे। हालांकि अमित के परिवार वाले भी इस बात से बेखबर थे कि अमित ने इतने सारे खेलों में महारत हासिल की थी। यह बात तब पता चली जब अमित के पिताजी आरबी देशमुख ने एक दिन अमित की याद आने के बाद उसकी अलमारी खोली। तब इस बात से पर्दा उठा कि अमित बहुत बड़ा खिलाड़ी था। हालांकि उसके चाचा प्रमोद और भानुदास देशमुख इस बात को जानते थे, लेकिन वो चाहते थे कि एक दिन सबको इस बात की जानकारी देकर अनोखा सरप्राइज दिया जाए। मगर उससे पहले ही अमित ने उन्हें इस दुनिया को अलविदा कर ऐसा सरप्राइज दिया कि उसके परिवार वाले इस सदमे से अभी तक बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। आज भी अमित की यादें उन्हें अस्वस्थ कर देती हैं। अमित के साथ बिताए हुए हर पल को याद कर सभी की आंखें नम हो जाती हैं। अमित अपनी दादी माँ का बहुत लाडला था। जब कभी भी वो घर से बाहर निकलता था तब दादी माँ के चरण स्पर्श कर उसका पापा लिए बिना घर से बाहर नहीं निकलता था। मृत्यु वाले दिन भी उसने रोज की तरह अपनी दादी माँ के चरण स्पर्श किए और उसका पापा लेकर वो घर से बाहर निकला। मगर बेचारी दादी माँ को क्या मालूम था कि उसके जिगर का टुकड़ा, उसका लाडला अमित उसे दोबारा मिलने कभी नहीं आएगा। आज भी अमित की दादी उसका इंतजार कर रही हैं। अमित के दादी के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। अमित को गुजर गए 1 साल पूरा हुआ, मगर आज भी उसके घर में इस कदर सन्नाटा है मानो अमित की मृत्यु कल ही हुई हो। देशमुख परिवार का हर सदस्य अमित की मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। राखी के पवित्र बंधन में बंधकर बहनों की आजीवन रक्षा करने का वादा करने वाला अमित अपनी बहनों की आंखों में छोड़ गया है बस आंसू और यादें। उन बहनों को भी इंतजार है अपने लाडले भैया राजा का। वो भी जानती हैं कि उनका लाडला भैया राजा अब कभी भी वापस नहीं आएगा, मगर फिर भी वो उसे अपनी यादों में ढूंढ रही हैं। अमित को बेइंतहा प्यार करने वाले उसके मुंह बोले चाचा यानी आरबी देशमुख के करीबी दोस्त मनोहर पाटिल भी अमित की यादों को भूल नहीं पाए हैं। आज भी अमित की यादें उनकी आंखें नम कर देती हैं। जिस माँ ने अपने कलेजे के टुकड़े को खोया है उसके दुखों का तो कोई अंत नहीं है। वो तो बस जी रही हैं एक जिंदा लाश बनकर। पूरा घर मानो वीराना बन गया है। अमित के परलोक सिधारने को 1 साल पूरा हुआ, मगर नन्हा नटखट अमित, चुलबुला अमित, अपने माँ बाबूजी और चाचा का लाडला अमित, अपनी बहनों का दुलारा भैया अमित देशमुख परिवार के हर सदस्य के मन में यूं घर कर गया है कि लाख कोशिशों के बावजूद भी उसकी यादों को मिटाना असंभव है। अपने देश के लिए जीने मरने की कस्में खाने वाले अमित का स्वर्गवास उन सबको इस कदर सकते में डाल गया है कि उनके आंखों से बहते आंसू इस बात की गवाही दे रहे हैं कि आज भी अमित उनके रग रग में बसा हुआ है। अमित का स्वर्गवास हुए 1 साल पूरा हो रहा है। उसके पहले पुण्य स्मरण दिन पर
देशमुख परिवार और करनाला टीवी परिवार की ओर से अमित को भावभीनी श्रद्धांजलि। अब वक्त हो चुका है एक ब्रेक का, आप कहीं भी मत जाइएगा, देखते रहिए करनाला टीवी। जनतेचा एकच निर्वाळा बँक असावी तर कर्नाळा। कर्नाळा नागरी सहकारी बँक संपूर्ण कोकण विभागात सहकारी बँकेचा प्रथम क्रमांक मिळवून यशाच्या अत्युच्च शिखरावर आरूढ झालेली, ग्राहकांच्या विश्वासास पात्र असलेली रायगड जिल्ह्यातील एकमेव अग्रगण्य बँक कर्नाळा नागरी सहकारी बँक। केवळ 14 वर्षांच्या काळात यशाची गगनभरारी घेणाऱ्या बँकेच्या ठेवी 255 कोटींच्या वर, स्थापनेपासून रिझर्व्ह बँकेच्या निकषानुसार ग्रेड 1 आणि वैधानिक लेखा परीक्षणात अवर्ग दर्जा कायम राखलेली जनतेच्या विश्वासाची बँक कर्नाळा नागरी सहकारी बँक। भांडवल पर्याप्ततेचे प्रमाण 13.2%, बँकेचा निव्वळ नफा 3 कोटींच्या वर, एनपीएचे प्रमाण 6.19%, मुदत ठेवी अर्थात डिपॉझिट्सवर आकर्षक व्याज। दिनांक 1/8/2011 पासून मुदत ठेवीवरील आकर्षक व्याज दर 15 ते 45 दिवस 5.50%, 46 ते 90 दिवस 6.75%, 91 ते 180 दिवस 8%, 181 दिवस ते 1 वर्ष 8.75%, 1 वर्षाचे वर म्हणजेच 13 महिने ते 2 वर्ष 10.50%, 2 वर्षांचे वर म्हणजेच 25 महिने ते 3 वर्ष 10%, 3 वर्षांचे वर ते 5 वर्षे 9%, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी 1% ज्यादा व्याज आणि आपल्या ठेवी 7.5 वर्षात दुप्पट। कर्जासाठी सुयोग्य मार्गदर्शन आणि बँक लॉकर्सची ही सेवा उपलब्ध। त्याचबरोबर वीज ग्राहकांची दगदग मिटविण्यासाठी आम्ही सुरू केले आहे वीज बिल भरणा काउंटर। बँकेने सुरू केली आहे सोने तारण कर्ज योजना, दर साल दर शेकडा 11% व्याजाने। महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँक असोसिएशन मुंबईद्वारे बँकेला मिळाले आहे पहिले व दुसरे पारितोषिक। त्यामुळेच बँकेच्या प्रगतीत मानाचा तुरा खोवला गेला आहे। अत्याधुनिक सेवा सुविधांनी सुसज्ज अशा आमच्या शाखा खारघर, नवीन पनवेल, महाड आणि तक्कागाव बँकेच्या यशाचा आलेख सदैव चढता ठेवण्यासाठी कटिबद्ध आहेत आमचे सर्व संचालक आणि आमचे मार्गदर्शक, बँकेचे अध्यक्ष माननीय आमदार विवेकानंद पाटील। माननीय आमदार विवेकानंद पाटील यांच्या उक्तीप्रमाणे अविश्रांत मेहनत आणि प्रामाणिकपणा हे यशाचे गमक या ध्येयाने आपल्या सेवेसाठी तत्पर आहेत बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा सरव्यवस्थापक हेमंत सुताने आणि त्यांचा कर्मचारी वृंद। तेव्हा बँकेच्या विविध योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आणि सौजन्यशील सेवेसाठी सोमवार ते शनिवार सकाळी 9:30 ते 1:30 आणि दुपारी 2:30 ते सायंकाळी 6 या वेळेत प्रत्यक्ष संपर्क साधा। आमचा पत्ता कर्नाळा नागरी सहकारी बँक लिमिटेड, रतन मार्केट, पहिला मजला, टपाल नाका, उरण रोड, पनवेल। आमचे दूरध्वनी क्रमांक आहेत 27459111, 27462700 आणि 32983363। जनतेचा एकच निर्वाळा, बँक असावी तर कर्नाळा। कर्नाळा नागरी सहकारी बँक। आपको टाटा या फियाट की कोई नई कार खरीदनी है या फिर आपके कार की सर्विसिंग करानी है तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टाटा मोटर्स आपके लिए लाए हैं फॉर्च्यून कार्स प्राइवेट लिमिटेड। अब पनवेल में भी पुराने मुंबई पुणे हाईवे पर कोलखे विलेज और पलसपा फाटा के पास फॉर्च्यून कार्स का एक और शानदार शोरूम और सर्विस सेंटर। हमारे यहाँ आपको मिलेगी टाटा और फियाट कंपनी की हर प्रकार की कारें, जैसे टाटा की इंडिगो मांझा, इंडिगो सियर्स, इंडिका, इंडिका विस्टा, सफारी डायको, सुमो विक्टा, सुमो ग्रैंड MK2, जेनॉन और दुनिया में तहलका मचा देने वाली नैनो कार। वही फियाट की पुंटो और लिनिया गाड़ी भी हमारे यहाँ उपलब्ध है। फॉर्च्यून कार्स ने अब शुरू किया है अपना सर्विस सेंटर भी, जहां तजुर्बेकार मैकेनिक्स के जरिए आपके गाड़ी के हर पुर्जे की जांच कर हम आपको प्रोवाइड करेंगे सर्वोत्तम सर्विस। तो देर किस बात की, अपने और परिवार के सपनों को साकार करने के लिए फौरन आइए हमारे पास। आपके सपनों को साकार करने का वादा फॉर्च्यून कार्स का यही है इरादा। डी मार्ट, डिस्काउंट आणि दर्जा यांचा मेळ साधणारं डिपार्टमेंटल स्टोअर डी मार्ट, परिपूर्ण खरेदीचं सर्वोत्तम ठिकाण, स्वस्त, मस्त आणि प्रशस्त वातानुकूलित शॉपिंग सेंटर डी मार्ट। डी मार्ट मध्ये आहेत 8,000पेक्षा जास्त वस्तूंच्या व्हरायटी, धान्य, कडधान्य, ताजा भाजीपाला, स्टेशनरी,
कॉस्मेटिक्स, गिफ्ट आर्टिकल्स, भांडी, प्लास्टिक आयटम, फर्निशिंग, त्याचबरोबर जेंट्स, लेडीज आणि चिल्ड्रन्स रेडीमेड गारमेंट सुद्धा. डी-मार्ट, कुटुंबातील प्रत्येकासाठी, प्रत्येकाच्या गरजेसाठी. डी-मार्ट, दररोज डिस्काउंट, दररोज बचत. सकाळी 10 ते रात्री 10 अखंड विनम्र सेवा फक्त डी-मार्ट मध्ये, म्हणजेच डिस्काउंट मार्ट मध्ये. आमचा पत्ता डी-मार्ट, प्लॉट नंबर 1, सेक्टर 9E, सेक्टर 14 समोर, सिडको वॉटर टँक जवळ, रोडपाली गाव रोड, कळंबोली. डी-मार्ट. आजच आमच्या कळंबोली शाखेला भेट द्या आणि खात्री करा. संपर्क नंबर 91 67 30 75 80, म्हणजेच 9167307580. आमची शाखा नवीन पनवेल मध्येही कार्यरत आहे. डी-मार्ट. जनहिताचा निर्वाळा, दैनिक कर्नाळा. पनवेल, रायगड आणि नवी मुंबईसह आसपासच्या घडामोडींचा वेध घेणारं आपल्या हक्काचं व्यासपीठ दैनिक कर्नाळा. कला, क्रीडा, समाजकारण, राजकारण, अपराध जगत इत्यादी क्षेत्रातील ताज्या घटनांचं प्रतिबिंब दैनिक कर्नाळा. आपल्या भावभावनांचं दर्पण आणि आपल्या हक्काचा आवाज दैनिक कर्नाळा. दो दिन बाद भगवान गणेश घर घर में विराजमान होने वाले हैं। ऐसे में किसी भी प्रकार की ट्रैफिक की समस्या निर्माण ना हो, इसलिए यातायात विभाग द्वारा पनवेल में यातायात में कुछ बदलाव किए गए हैं। 2 दिन के बाद गणेश चतुर्थी का पावन पर्व मनाया जाने वाला है। ऐसे में मुंबई में काम करने वाला कामगार वर्ग अपने गांव की ओर निकल पड़ा है। मुंबई से ज्यादातर कोंकण की ओर जाने वाला वर्ग ज्यादा है, जो पनवेल से होकर कोंकण की ओर जाते हैं। ऐसे में पनवेल में ट्रैफिक की समस्या बढ़ सकती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए यातायात विभाग द्वारा सुरक्षा तथा ट्रैफिक की समस्या से निजात पाने के लिए पनवेल में रास्तों में कुछ बदलाव किए गए हैं, जिसके चलते यात्रियों को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़ेगा। मुंबई से कोंकण की ओर जाने वाले यात्रियों को उड़न फाटा नेरुल से होकर गुजरना पड़ेगा तथा कलम्बोली सर्कल से होकर NH4B का उपयोग यात्री कर सकते हैं। हालांकि यात्रियों को योग्य जानकारी हो, इसलिए यातायात विभाग द्वारा मार्गदर्शन फलक भी लगाए गए हैं तथा ट्रैफिक पुलिस भी तैनात हो चुकी है। इस पूरे विषय पर कलम्बोली यातायात विभाग के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक सुनील खलसकर ने विस्तृत जानकारी दी। कोकणामध्ये जाणाऱ्या ज्या गाड्या आहेत, बहुसंख्य आपले कोकणाचे गणेश भक्त स्वतःच्या खाजगी गाडीतून जातात, प्रायव्हेट गाडी भाड्याने करून जातात किंवा सरकारने ST पण सोडलेले आहेत। त्या सगळ्यांसाठी आपण एक मार्ग असा सांगितला की पनवेल शहरात न जाता तुम्ही अप टू कळंबोली सर्कलपर्यंत या। कळंबोली सर्कलवरून राईट टर्न, तिथून डी पॉईंटच्या पुढे गेल्यानंतर मग तिथून तुम्ही सरळ गेल्यानंतर पळसपे फाटा लागेल। पळसपे फाट्यावरनं राईट यू टर्न मारून आपण गोवा रोडकडे जाऊ शकता। शक्यतो आमचं आव्हान असं असेल की त्यांनी दिवसा निघावे, दिवसाला प्रवासाला सुरुवात करावी, जेणेकरून रात्री जर एखाद्या ठिकाणी ट्रॅफिक जाम झाली तर खोळंबा होऊन गाडीत बसलेल्या भाविकांना त्रास होतो, स्त्रिया असतात, मुलं असतात, त्यांना त्रास होऊ नये। आमचं त्यांना असं आव्हान आहे की तुम्ही दिवसा प्रवास करावा, जेणेकरून तुम्ही इच्छित स्थळी पोहोचू शकता। तुमच्यासाठी काय हेल्पलाईन नंबर असं काय जाहीर करण्यात आलं? आम्ही सगळीकडं आमचे हेल्पलाईन नंबर ठेवलेले आहेत, त्याच्यावर आमचे नंबर डिस्प्ले केलेले आहेत। प्लस ज्या ज्या ठिकाणी वळण आहे त्या वळणावर आमचे बोर्ड लावलेले आहेत। रात्रीच्या वेळी गाड्या रस्ते दिसावेत, झाडावरती पण काही स्टिकर लावण्यात आलेले आहेत, रेडियमच्या पट्ट्या लावलेल्या आहेत, त्यानुसार आमची कारवाई चालू आहे। वहीं गणपति उत्सव पर पनवेल पुलिस द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं हर सार्वजनिक गणेश मंडलों को विशेष सूचनाएं दी गई है। कुछ महीने पहले मुंबई में हुए बम धमाके के बाद पुलिस यंत्रणा हरकत में आ चुकी है। बम धमाके को देखते हुए गणेश उत्सव में किसी भी प्रकार की कोई अपराधजनक घटना ना घटे, इसलिए पुलिस यंत्रणा चौकन्नी हो चुकी है। पनवेल पुलिस ने अपनी कमर कस ली है। हर गणेश मंडलों की सभा लेकर उन्हें सुरक्षा की सूचनाएं दी गई है। इस बारे में पनवेल पुलिस ने किस तरह की तैयारी की है, इसकी जानकारी पनवेल पुलिस थाने के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक रमेश गढ़वले ने दी। आगामी गणेशोत्सव ध्वनी क्षेपकाचे तर डॉल्बी आणि डीजे याला तर कायमस्वरूपी बंदीच आहे। आम्ही प्रत्येक आयोजक आणि लाऊडस्पीकर यंत्रणा भाड्याने देणाऱ्या सर्वांना नोटीस दिलेल्या आहेत आणि यापुढे जी केस होईल ती गंभीर स्वरूपाची होईल। नुसतं चार्ज मारून कुणालाही सोडलं जाणार नाही, तर कोर्टात वर्षानुवर्षे चालणारी केस, महिने कारावासाची शिक्षा आहे, हा गुन्हा दाखल होईल।
किंवा 1 ते 5 लाखापर्यंत दंड असणारा गुन्हा दाखल होईल. तसेच या आगामी गणेशोत्सव बॉम्बस्फोट वगैरे पाहता अतिशय थोडासा कठीण असा आहे आणि याच्यावर आम्ही सर्व गणेशोत्सव मंडळांना ज्या सूचना दिलेल्या आहेत की जवळ पार्किंग नको, CCTV बसवा, येणाऱ्या भाविकांना ओळखण्यासाठी हे करण्यासाठी तुम्ही तिथे स्वयंसेवक ठेवा. त्याप्रमाणे आमचे सुद्धा प्रत्येक मंडळावर किंवा 2 किंवा 3 मंडळ म्हणून 1 पोलीस तिथे राहणार आहे. त्याचप्रमाणे शहरामध्ये नाकेबंदी, CCTVद्वारे गणपती विसर्जन, आगमन, विसर्जन 5 दिवसाचे, 7 दिवसाचे आणि 10 दिवसाचे ते आम्ही CCTV ठेवलेले आहेत प्रत्येक विसर्जन ठिकाणी. आज का युवा वर्ग किसी की नकल कर यह सोचते हैं उसने बहुत बड़ा तीर मार लिया है, पर कुछ युवक ऐसी स्टंटबाजी करते हैं कि जिसकी वजह से कभी कभी उनकी जान पर बन आती है. यह किस प्रकार की स्टंटबाजी है, एक नजर खबर पर. अगर आप रेलवे में सफर करते होंगे तब आपने जरूर ऐसा नजारा देखा होगा कि कई युवक ट्रेन पर चढ़ दौड़ रहे हैं, वह भी चलती ट्रेन में. वही खिड़कियों पर लटकते भी देखा होगा. लेकिन इन 2 युवकों ने हद ही कर दी, जो आवेश में या दिखावे में इस प्रकार की स्टंटबाजी कर रहे हैं. ऐसे युवकों पर अवश्य कार्रवाई होनी चाहिए जो अपने आप को बड़ा स्टंटबाज समझ रहे हैं. देखिए इन युवकों की स्टंटबाजी. ये नजारा शिवड़ी रेल रोड के करीब का है. ये युवक स्टंटबाजी कर रहे हैं, बदले में अपनी जिंदगी को दांव पर लगा दिया है. रेलवे पुलिस को चाहिए ऐसे युवकों पर अवश्य कार्रवाई करे ताकि दूसरे युवक इस तरह की गलती करने की गुजारिश ना करे. फिलहाल इस दृश्य को हर चैनल पर दिखाया जा रहा है. अगर ये युवक रेलवे पुलिस के हत्थे चढ़ते हैं तो इन पर अवश्य कार्रवाई हो सकती है. इस प्रकार के स्टंट कितने जानलेवा है इसकी इनको शायद जानकारी नहीं है. हमारे दर्शकों से यही गुजारिश है कि सही और गलत का फर्क समझे, क्योंकि जीवन अनमोल है. चलते चलते दोबारा नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर. कांग्रेस की मनमानी से तंग आकर पनवेल मालडूंगी स्थित टाउरवाड़ी के सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया शेका पक्ष में जाहिर प्रवेश. रवाले में घटी दुखद घटना, दीवार सरकने से पति पत्नी की हुई मौत तो 7 साल का बच्चा हुआ घायल. सिडको के अध्यक्ष पद पर प्रमोद हिंदुराव का हुआ चयन के बाद कहा कि भूमिपुत्रों को दिया जाएगा प्राधान्य. और गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में यातायात विभाग और पुलिस विभाग द्वारा किए गए सुरक्षा के इंतजाम. आज के लिए बस इतना ही. करलाला टीवी के बारे में यदि आपकी कोई राय हो या आप सुझाव करना चाहते हो तो हमारा संपर्क नंबर है 27457338. आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार.